बच्चों, आज हम पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। आपका जन्म 11 अक्टूबर सन 1899 में हुआ था और 8 मई सन 1973 को आपका देहांत हो गया। बेटा, आज जो हम पाठ पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि इस पाठ में लेखक ने यह बताया है कि पिता जब बच्चों को खो देता है तो खोने के बाद अन्य बच्चों में वो किस तरह से अपनी खुशी को तलाश करता है। एक खिलौने बेचने वाला प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति अपने खिलौने बेचने के लिए गलियों में जाता है और आवाज लगाता है। क्या कहता है? बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। बड़ी विचित्र सी आवाज थी और बड़ा विचित्र सा उसका ये वाक्य था। इस वाक्य में कुछ ना कुछ रहस्य डूबा हुआ था जो कोई समझ नहीं पाया। बस उस विचित्र मीठी आवाज सबके दिलों में हलचल मचा देती थी। महिलाएं जो थी वो गोद में अपने बच्चों को लेकर छज्जों से नीचे झांकती, छज्जों पे मतलब छतों पे आती और देखने लगती कि ये आवाज किसकी है। उद्यानों में खेलते हुए बच्चे, जो गार्डन रहते हैं घर के आसपास, वहां पे खेलते हुए बच्चे जोर से दौड़ लगाते और उसके पास आ जाते। बस खिलौने वाला भी क्या करता? अपनी पेटी खोलता और खिलौने निकाल कर बच्चों के सामने रख देता। जिसको जो भी खिलौना पसंद आता, सब बच्चे आते और अपने अपने खिलौने उठाते और खिलौने वाला बड़े प्यार से उन बच्चों का हाथ, उनकी छोटी छोटी उंगलियां, उनकी तोतली बोलियों का मजा लेता रहता और अपना मन भरता और फिर बेचकर आगे बढ़ जाता। राय बहादुर के दोनों बच्चे चुन चुन्नू और मुन्नू, उन्होंने भी घोड़ा लिया और हाथी लिया और तोतली भाषा में बोलते हुए खेलने लगे। उनका खेल देखते हुए जो उनकी माँ थी रोहिणी, उन्होंने पूछा कि बेटा इसका दाम कितना है? तो बच्चों ने बताया कि 2 रुपए में। वो दंग हो गई और सोचने लगी, इतने सस्ते खिलौने कैसे कोई बेच सकता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद रोहिणी ने इसका रहस्य जानने की कोशिश नहीं की और वो अपने काम में लग गई। 6 महीने बीत गए इस बात को, और 6 महीने के बाद फिर से उसके कान में यह आवाज सुनाई दी। लेकिन इस बार जो वो खिलौने वाला था वो खिलौने नहीं, क्या लाया था? मुरली बेचने के लिए आया था। और जैसे ही रोहिणी के कान में उसकी आवाज पड़ी, वो सोच में डूब गई और बेचैन होने लगी कि ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। फिर सोचने लगी कि इतनी सस्ती मुरलियां अब फिर से बेचेगा और इसे क्या मिलेगा इस मुरली बेचने में। वहां पे जो लोग खड़े थे वो भी बात करने लगे कि यह शायद वही आदमी है जो खिलौने बेचा करता था और वह रोज अपनी मुरली बजाकर खिलौने बेचता और आवाज लगाता। इतने में जो लोग थे वो आसपास आ गए, बच्चे भी आसपास आ गए और अपने बच्चों ने खिलौने वाले से, मुरली वाले से खिलौने लिए। जैसे ही रोहिणी ने आवाज सुनी तो वो तो पहचान गई थी अपने पति, जो उसके विजय बाबू नाम था उनके पति का। उससे कहा कि आप उस मुरली वाले को बुलाओ, बच्चों के लिए हम मुरलियां खरीदेंगे। बच्चों ने उसकी आवाज सुनी तो सभी बच्चे अचानक उत्साहित होकर फिर से दौड़ने लगे। और जब वो दौड़ रहे थे तो किसी की टोपी गिर गई, किसी का दौड़ते दौड़ते एक जूता ही गार्डन में छूट गया और किसी का पजामा ही नीचे, कमर से नीचे उतर आया। बच्चे तो तोतली बोली में मुरली मांगते और इत्मीनान से बैठकर मुरली वाला उन्हें रंग बिरंगी मुरली देता
और उनके प्यार में उसी तरीके से डूब जाता। मुरली वाले ने विजय बाबू से कहा कि मैं मुरली बेचता हूँ, और आपको यदि मुरली चाहिए तो मैं आपको 3 रुपए के बदले में जो मुरली मैं आपको 2 रुपए में दे दूंगा। विजय बाबू ने कहा, तुम लोग बेचने फेरी वाले जो हो इसी तरीके से झूठ बोलते हो और महंगी चीज दे जाते हो। सबको 2 रुपए में ही तुम मुरली देते होगे, बस 1 रुपए में के 1 रुपए कम करके क्या तुम मुझ पे एहसान कर रहे हो? मुरली वाले ने बताया कि उसने 1,000 मुरलियां बनवाई हैं और इसकी लागत भी इतनी ही है जितना मैं वसूल रहा हूँ। बच्चों को रंग बिरंगी मुरलियां बेचकर उसे बहुत ही खुशी का एहसास होता है, और उसके मुरली ने जो भी उसने पैसे लिए उसी में वो बेचता है और आगे निकल जाता है। लेकिन इस बार भी रोहिणी ये सब देखकर आश्चर्यचकित थी। चकित थी, वो ये सोच रही थी कि उस बेचारे को 2 रुपए में मुरली बेचकर क्या मिलता होगा। वह कितना भला इंसान है। रोहिणी फिर से सोच में डूब गई। अब तो 8 माह बीत गए थे, मतलब 8 महीने बीत चुके थे, फेरी वाला नहीं आया था। एक मिठाई बेचने वाले का गीत बहुत मधुर और उसकी आवाज अचानक फिर से कानों में सुनाई दी। तुरंत रोहिणी छत पे गई और नीचे से आवाज लगाई, मिठाई वाले। उसे बुलाया और बुलाकर दौड़ के नीचे आ गई। और जब वो नीचे आई तो दादी माँ भी आंगन में बैठी थी, चुन्नू मुन्नू भी बैठे थे। रोहिणी चिक के पीछे, आप चिक देख रहे हैं, ये जो चटाई रहती है लकड़ी की तीलियों से बनती है उसे कहते हैं चिक, उसके पीछे खड़े होकर देखने लगी। और उनकी जो दादी थी, बच्चों की दादी, वो मिठाई वाले से मोल भाव करने लगी कि इतना थोड़ा सा कम करो, थोड़ा पैसा कम करो। लेकिन धीरे धीरे रोहिणी ये सब देख रही थी और वो जानना चाह रही थी कि इस सस्ती चीज बेचने का आखिर रहस्य है क्या। बातें होने लगी मिठाई वाले से, और बातें करते करते उसने धीरे से पूछ ही लिया। फिर मिठाई वाले ने बताया कि वह एक बहुत धनी आदमी था और उसका जो परिवार था वो छोटा सा परिवार था। एक सुंदर स्त्री थी, 2 बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे। लेकिन ईश्वर की लीला कुछ ऐसी हुई कि उसका परिवार उससे छिन गया। मतलब उसका परिवार, मतलब जो माँ थी और बच्चे थे, वो अब इस संसार में नहीं है, उनका देहांत हो चुका है। और उसने बताया कि मैं लुट चुका हूं, अब मेरा दुनिया में कुछ नहीं रह गया, बस उन्हीं की झलक मुझे इन बच्चों में मिलती है। और मैं उन्हीं अपने बच्चों को इन बच्चों में देखता हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। अपने बच्चों की झलक इन बच्चों में मुझे दिखाई देती है और मैं समय बिता रहा हूँ, और यही एहसास होता है कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और ये सुनकर रोहिणी बहुत दुखी हो गई। और इस बार मिठाई वाले ने दोनों बच्चों को, चुन्नू और मुन्नू को मिठाई दिया, लेकिन पैसे नहीं लिए। रोहिणी की आंखों में अब आंसू थे, वो दुखी हो गई थी। और फिर से मिठाई वाला आवाज लगाता मिठाई बेचने की और आगे बढ़ जाता। बच्चों, यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी, और मैं आपसे उम्मीद रखूंगी कि आप इस कहानी को जरूर से जरूर पढ़ें, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।